हम तुम्हें पूरी तरह तबाह कर देंगे और तुम्हारी सारी ताकत खत्म कर देंगे। यह लड़का अपने समय का सबसे शक्तिशाली जादूगर है। सिर्फ हाथ हिलाने भर से वह पूरे महासागर की दिशा पलट सकता है। सभी दुश्मन उससे डरकर घबराहट में भाग जाते हैं, क्योंकि वह दुनिया का इकलौता चुना हुआ बच्चा है। बहुत पहले दुनिया 4 जनजातियों में बंटी हुई थी, जल, अग्नि, पृथ्वी और वायु। चुना हुआ बच्चा ही चारों तत्वों को नियंत्रित कर सकता है। दुनिया में संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी उसी की है। लेकिन 100 साल पहले वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। आज के समय में जल जनजाति की कातारा बर्फीले मैदानों में शिकार कर रही होती है। अचानक बर्फ के नीचे से अजीब आवाजें आने लगती हैं। फिर एक विशाल बर्फ का गोला सतह को तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है। तेज रोशनी की एक किरण सीधे आसमान की ओर जाती है। यह दृश्य दूर मौजूद अग्निराष्ट्र के एक युद्धपोत से राजकुमार जू को देख लेता है। बर्फ के गोले के अंदर एक लड़का जमी हुई अवस्था में होता है। कातारा उसे तुरंत गांव वापस ले आती है। जब कातारा उससे सवाल करती है तो आंग बस इतना ही कहता है कि वह घर से भाग गया था। उसी समय अचानक अग्निराष्ट्र के सैनिक गांव पर हमला कर देते हैं। गांव वालों को पकड़ लिया जाता है। सैनिक उसके शरीर पर बने रहस्यमय निशान देख लेते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। आंग सबको बचाने के लिए खुद उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। जल जनजाति के लोग बेबस होकर उसे जाते हुए देखते रहते हैं। कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाता। जल जनजाति का एक बुजुर्ग कातारा से कहता है कि वह लड़का शायद वही चुना हुआ बच्चा है। वही चारों जनजातियों को एक कर सकता है और दुनिया में शांति लौटा सकता है। वे चुप बैठकर कुछ नहीं कर सकते। उधर अग्निराष्ट्र आंग की परीक्षा लेता है। उन्हें पता चलता है कि वह जल और पृथ्वी दोनों तत्वों को नियंत्रित कर सकता है। तुरंत ये तय हो जाता है कि वही चुना हुआ बच्चा है जिसकी उन्हें तलाश थी। लेकिन आंग उनके बुरे इरादों को समझ जाता है। वह तुरंत वायु तत्व का प्रयोग करता है और जहाज से भाग निकलता है। दरवाजे पर खड़े पहरेदार एक ही पल में उड़ जाते हैं। डेक पर पहुंचते ही कातारा और सोक्का समय पर वहां पहुंच जाते हैं। आंग हवा में छलांग लगाता है और उड़ते हुए सीधे उनके पास पहुंच जाता है। अग्निराष्ट्र की महत्वाकांक्षाओं के बारे में जानकर आंग उन्हें अपने मंदिर ले जाने का फैसला करता है। लेकिन जब वह लौटता है तो सब कुछ बहुत गलत सा लगता है। वह उत्साह से अपने साथियों के नाम पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। अंदर आगे बढ़ने पर उसे जमीन पर बिखरी हुई हड्डियां ही दिखाई देती हैं। मैं लगभग 100 सालों से बर्फ में फंसा हुआ था। उसी पल आंग की नजर उस हार पर पड़ती है जो उसने अपने गुरु के लिए बनाया था और जो एक हड्डी के ऊपर रखा हुआ होता है।